आज हम बात करेंगे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जो कि है सेट्स के बारे में। तो सर आज हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशन की। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि सेट की डेफिनेशन क्या है, उसमें किस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके नोटेशन क्या है, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हम रियल नंबर, रैशनल नंबर, जो ये नंबर सिस्टम है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं सेट्स की। सेट होता है क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे है ना अंडरलाइन किया गया वेल डिफाइंड कलेक्शन, और उसके बाद है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर हम किसी कलेक्शन को वेल डिफाइंड बोलें और साथ में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स अलग अलग ऑब्जेक्ट, तो वो डेफिनेशन हो जाएगी सेट की। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मैंने एग्जांपल उठा लिया कलेक्शन ऑफ वॉल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जो अपने को पता है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, उसमें वॉल कितने होते हैं? 5 वॉल्स होते हैं, AEIOU। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या अपने पास? वॉल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, AEIOU। तो ये क्या हो गया अपने पास? सेट हो गया। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सेकंड एग्जांपल अपना कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18। कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 18। तो यहाँ जो कलेक्शन है वो क्या क्या है? प्राइम नंबर की है, और वो प्राइम नंबर क्या है? लेस देन 18। तो प्राइम नंबर लेस देन 18 क्या होते हैं? क्या क्या है अपने पास? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। तो टोटल 7 एलिमेंट हो गए अपने पास, जो कि वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी किसकी? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। तो ये क्या हो गया अपने पास? सेट हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो देखते हैं क्या है। सेट आर यूजुअली डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो सेट्स होते हैं वो यूजुअली उनको हम डोनेट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, अल्फ़ाबेट से, ABCD एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, या हम PQRST कुछ भी ले सकते हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। उसके बाद जो एलिमेंट होंगे सेट के अंदर उनको हम स्मॉल लेटर्स से डोनेट करेंगे, ABC PQRS एक्स्ट्रा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है तो उसको कैसे डोनेट करेंगे, या कोई एलिमेंट उस सेट से बिलोंग नहीं करता है तो उसको कैसे डोनेट करेंगे। तो अगर इफ A is an element of set A is an element of set A, then we write A belongs to A। अगर कोई एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है तो हम उसको नोटेशन क्या देंगे? A belongs to A की। और यदि कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं करता, यदि हमने A कोई एलिमेंट उठाया और वो उस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो उसको हम लिख देंगे we write A doesn't belongs to A। उसके बाद है अपनी नोटेशन फॉर सेट्स। नोटेशन फॉर सेट्स फर्स्ट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। ये क्या हो गया अपना? सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। सेकंड इज जेड, कैपिटल जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो इंटीजर्स में क्या होगा? 0 +, -1 +, -2 +, -3 +, -4 एंड सो ऑन। जहाँ पे जेड प्लस क्या है अपना? +1 +2 +3 +4 अप टू सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी। जेड माइनस क्या है? -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट अपना क्यू, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर में क्या होता है? किस टाइप के एलिमेंट होते हैं? P/Q टाइप के एलिमेंट होते हैं, जहाँ P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q नॉन जीरो। और हम ये बोल सकते हैं P/Q सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू द सेट Z एंड Q नॉन जीरो। नेक्स्ट अपना सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स जहाँ होता है अपना 0 +, -1 +, -2 +, -3 +, -4 एंड सो ऑन। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जो हमने किया था सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स,
उसमें भी तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 था, और सेट ऑफ रियल नंबर में ही प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 है, ऐसा कुछ ही है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है कि अब जो मैंने रियल लाइन ये देखी है, जो ये है 0 1 2 अप टू आर है, तो ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन देज टू नंबर्स। तो अब हम देखते हैं भी कैसे हुआ ये। तो मैंने क्या किया, 0 और 1 को ना जूम कर लिया, 0 और 1 उठा लिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और ये एंडिंग पॉइंट ले लिया। तो इसमें क्या है कि 0 के बाद 0.1 0.2 0.3 अप टू 0.9 एंड 1.0। तो अपने पास ऐसे टोटल 9 नंबर्स आ गए जो 0 1 के बीच में है। एक ऐसा नंबर भी आता है जो 0.5 है, जिसको हम 5/10 भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया 1/2। 1/2 क्या अपना p/q फॉर्म का, जहाँ p और q दोनों क्या है इंटीजर्स है और q अपना नॉन जीरो। तो ये रेशनल हो गया, और बहुत सारे इरेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मीन्स क्या हुआ भी, सेट ऑफ रेशनल नंबर में अगर हम 0 से 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम 0 से 1 पे जाएंगे तो अपने को 1 ही मिलेगा, इसके इनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला। उसके बाद हम बात करते हैं आई इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ए नंबर विच इज नॉट रेशनल। अगर कोई नंबर है ना रेशनल नहीं है तो वो इसका काम करेगा इरेशनल का। तो अगर मैं ये बोल दूं भी स्क्वायर रूट पी सच दैट पी इज अ प्राइम नंबर, √2 √3 √5 √7 एक्स्ट्रा, ये सब क्या है, ये है सारे इरेशनल नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्या अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि अपने पास होता है a प्लस आयोटा बी टाइप का एलिमेंट, जहाँ a और b दोनों क्या है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और जो आयोटा होता है ये क्या होता है स्क्वायर रूट -1 होता है। आयोटा क्या होता है स्क्वायर रूट -1। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस वे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 वेज है। फर्स्ट वे को हम ये नाम देते हैं टेबुलर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म। और जो सेकंड है वो क्या है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। अब हम बात करेंगे टेबुलर फॉर्म में क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है। तो देखिए इन टेबुलर फॉर्म सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिस्ट तैयार करेंगे एलिमेंट्स की बाय मीन्स ऑफ कॉमाज एंड इनक्लोजिंग देम इन कर्ली ब्रैकेट्स। अगर मैं बात करता हूँ बाय एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल मैंने उठा लिया, इफ ए इज सेट ऑफ प्राइम numbers between
1 एंड 10। अगर मेरा कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, प्राइम नंबर्स है 1 एंड 10 के बीच की, तो अपने को पता है कि 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो ये क्या हो गया अपना, ये एक सेट हो गया। और कौन सी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। तो इसके ब्याह पे हम डेफिनेशन लिखेंगे कि टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है। इन टेबुलर फॉर्म or roster form, we list all the elements of the set, separating them by means of commas and enclosing them in curly brackets। देखो क्या किया हमने, इस फॉर्म में कोई एक सेट था और कुछ दे रखा था उसके बारे में भी, सेट में किस टाइप के एलिमेंट हैं। तो क्या हुआ इसमें, सबसे पहले हम लिस्ट तैयार करेंगे सभी एलिमेंट की उस सेट के, जो भी कैसे सेपरेट हो रहे हैं, किस हिसाब से हो रहे हैं। बाई कोमा जैसे देखिए भाई 1 और 10 के बीच में ना प्राइम नंबर निकालने हैं, तो 1 to 10 में स्टार्टिंग होगी 2 से, 2 के बाद क्या आ गया कोमा, एंड इनक्लोजिंग दैम इन कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 5, 7, और जो ये इनक्लोज किस में हो गए, ब्रैकेट में हो गए। ये तो थी अपनी टेबुलर फॉर्म। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप और एग्जांपल की सहायता से चेक कर सकते हो कि टेबुलर फॉर्म में हम कैसे नोटेशन देंगे। एक और एग्जांपल है जिसमें हम है ना, जो हमने पीछे भी किया था, फैक्टर ऑफ, शायद पीछे नहीं किया। अगर हम बात करें, एक कोई सेट है जिसमें अपने को देखना है फैक्टर ऑफ 50 के, तो फैक्टर ऑफ 50 मैं लिख देता हूँ इसका। ए कोई सेट है, ऐसी दी होती है इसमें भी, ए इज सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 50। तो ए कोई सेट है जिसमें 50 के फैक्टर है, तो 50 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, स्टार्टिंग होती है 1 से। फैक्टर मीन जिससे 50 डिवाइड होता हो 1 to 50 के बीच में, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया। तो देखो 1, 2, 3, 5, ये कोमा लग गए एलिमेंट के बीच में, और उसके बाद ये इनक्लोज हो गए ब्रेसिक। अभी यहाँ एक चीज़ और है जो आगे बात करेंगे हम, इम्पोर्टेंट है, वो नोट में करेंगे उसको। इससे पहले हम बात कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, तो हम है ना इसमें भी सबसे पहले एग्जांपल ही उठा लेते हैं। एग्जांपल पे हमने ना क्या किया, जो हमने पीछे किया था वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन कोई एग्जांपल किया था। इफ ए इज सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट,
A-E-I-O-U, which possesses a common property, which possesses a common property of being vowel, in English alphabet। तो अब यहाँ तो क्या था कि ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10, तो हमने ना उसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया। बट यहाँ पहले से ही नंबर टाइप में दिए हुए हैं एलिमेंट, और उसको क्या लेके आना है, उसको ये लेके आना है कि वो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। तो ये क्या हो गया, सेट बिल्ड, मीन्स अपने को कोई सेट बिल्डअप करना है उस फॉर्म में। तो हम इसको कैसे बिल्डअप करेंगे, तो इसको हम ऐसे करेंगे कि ब्रेसिज तो दोनों में होगी, यहाँ भी ब्रेसिज है और यहाँ भी ब्रेसिज है। तो यहाँ हम जनरल ले लेंगे, इसके लिए भी सभी है ना कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो वोवल है, कॉमन प्रॉपर्टी है क्या, इंग्लिश में वोवल है दोनों, पांचों 1 2 3 4 5। तो हम ये बोल देंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ना एक्स को ए लेता हूँ, तो ए क्या है, ए इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट हो गया ना। अगर ई उठाता हूँ तो ई क्या है, ई इज ए वोवल इन इंग्लिश। मीन्स मैंने क्या किया, जो पांचों एलिमेंट थे ना उनकी जगह पे स्टैंडर्ड नोटेशन ले ली एक्स की, जो कि एक इंग्लिश वोवल है और इंग्लिश अल्फाबेट में। तो एक्स की जगह पे चाहे मैं ए लेता हूँ, ई लेता हूँ, आई ओ यू, कोई भी एलिमेंट उठाता हूँ ना, तो उसमें क्या है, सब कंडीशन फुलफिल करते हैं, भी वो वोल का काम करेगा किसमें, इंग्लिश अल्फाबेट में। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, देयरफॉर द डेफिनेशन इज, हम क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म instead of listing all elements of a set, इसमें हम क्या करते हैं, भी जो लिस्ट एलिमेंट, एक सेट के सभी एलिमेंट की लिस्ट बनाने की बजाय हम उनको है ना क्या करते हैं, वी राइट द सेट by some special property satisfied by all its elements, all its elements, ठीक है ना। और ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन, और इसकी नोटेशन क्या आएगी, और इसके नोटेशन के बारे में देख लेते हैं क्या होने वाली है। जनरली ऐसे होएगी भी ए इक्वल टू ब्रेसिज होएगी, इसमें भी एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स। अब यहाँ पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स क्या है, ये प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई हो रही है एक्स के द्वारा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए भी, ए सच दैट एक्स, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टी पी एक्स। जो एक्स है ना वो प्रॉपर्टी पी एक्स को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक से पहले आप प्रैक्टिस कीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में और रूल मेथड में 5-6 एग्जाम्पल, और ट्राई कीजिए भी कैसे हम कोई एलिमेंट उठा सकते हैं जिससे सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हो। उसके बाद हम बात करते हैं सेट्स की
types of sets. First is finite set. ये अपने आप में कुछ बोल रहा है भी। फाइनाइट सेट मीन्स अगर कोई सेट है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। मीन्स ए सेट विच हैव फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट, उसको हम बोल देंगे फाइनाइट सेट। तो लिखेंगे क्या, इफ द एलिमेंट्स of a set are finite in numbers, then the set is called as finite set. अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ए सेट है कोई अपने पास 1 5 25 1 to 5। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 1 या 5 raised to power 0, 5 raised to power 1, 5 raised to power 2, 5 raised to power 3। क्यों? क्योंकि देखो 5 raised to power 0 1 हो गया, 5 raised to power 1 5 हो गया, 5 raised to power 2 मीन्स 5 स्क्वायर 25, 5 raised to power 3 5 into 5 25, 25 into 5 125। तो ये कंडीशन फुलफिल कर गया है कि जो यहाँ बेस सेम है और पावर है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्यों? क्योंकि यहाँ हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट, वो कितने हैं 1 2 3 4 एलिमेंट है जो कि डिस्टिंक्ट है एंड वेल डिफाइंड है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, ये भी फिक्स है ना भी, जो स्टेट है इंडिया के अंदर वो फाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इफ द एलिमेंट ऑफ ए सेट, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था भी फाइनाइट इन नंबर्स। अगर हम ये बोल दें भी जो एलिमेंट है किसी सेट के वो इनफाइनाइट्स है इन नंबर में, तो वो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो हम क्या लिखेंगे, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर infinite in numbers, then the set is called as infinite set। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट इज n। यहाँ स्टार्टिंग क्या अपने पास 1 से है ना स्टार्टिंग,
2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। मीन्स टोटल नंबर क्या हम काउंट कर सकते हैं? काउंट तो नहीं कर सकते। अगर काउंट नहीं कर सकते तो देखो यहाँ पे कि अगर हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते इन नंबर्स में, मीन्स अगर किसी सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सेट ऑफ रियल नंबर्स की, तो वहाँ भी क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। चाहे सेट ऑफ इंटीजर्स हो, चाहे सेट ऑफ होल नंबर हो, तो ये सब क्या है? नेक्स्ट अपना सेट ऑफ होल नंबर्स, ये भी किसका काम करेगा? इनफाइनाइट सेट का काम करेगा। उसके बाद है ना, ये तो अपने टू टाइप होगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या अपना थर्ड नंबर पे है सिंगलटन। सिंगलटन सेट। सिंगलटन ये खुद बोल रहा है भी जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। क्या हो? सिंगल एलिमेंट। तो हम इसको क्या डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? इफ एनी सेट कंसिस्टिंग सिंगल एलिमेंट, अगर कोई सेट है ना सिंगल एलिमेंट कंसिस्ट कर रहा है ना, तो उसको क्या कहेंगे? सिंगलटन। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल मैंने ले लिया a इक्वल टू x सच दैट 11 लेस देन x लेस देन 13 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या है ये कहता है कि x है ना कोई ऐसा एलिमेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से जो 11 और 13 के बीच में है। तो अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जिसकी स्टार्टिंग होती है 1 से 2 3 4 5 2 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। अब ये कहता है कि 11 है, ठीक है 11 है, उसके बाद कहता है कि 13 है, लेकिन उसके बीच में कोई एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या अपना 12 जो कि सिंगलटन है। तो हम ये बोल दें ए सेट में ओनली है अपना 12। ये क्या हो गया? ये हो गया अपना सिंगलटन सेट। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ एम्प्टी सेट। फोर्थ क्या अपना एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी? ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, उसको हम क्या बोल देंगे? एम्प्टी सेट, कॉल्ड एज एम्प्टी सेट और नल सेट और void सेट। ठीक है, और नोटेशन क्या होगी इसकी? एंड नोटेशन इज क्या होगी? नोटेशन या तो हम इसको ऐसे जो नोटेशन है ऐसे लिख सकते हैं फाई, और या ऐसे यहाँ पे ना अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड ये जो x है ना वो रियल नंबर से है एंड x² + 1 = 0।
तो जिसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या कहता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं इस टाइप की इक्वेशन को देख के, ये कहना क्या चाहता है। तो जो हमने बात की थी, जो फॉर्म थी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, तो जो ये है किस टाइप का है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म का, जहाँ पे एक्स है कोई कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो हेयर हम क्या लिखेंगे, हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या कंडीशन है, कंडीशन की तरफ वह क्या कहता है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको ये सेटिस्फाई करता है, प्रॉपर्टी या कंडीशन। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स क्या आ गया अपना प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। लेकिन पीछे जब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने बात की थी, तो जो -1 आया था वो क्या था अपना आयोटा, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर सी से। तो ये क्या आ गया, एक्स आ गया अपना प्लस माइनस आयोटा। क्या ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, नहीं, विच डजेंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर आर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेट ऑफ, जो ये सेट आया है ये एम्प्टी सेट हो गया अपना। Therefore A is empty set, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ, इक्वल सेट्स। अब पीछे तो डिस्कस कर रहे थे सिंगलटन सेट की, एम्प्टी सेट की, यहाँ पे जस्ट सेट ले रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्वल सेट्स मीन्स कंपैरिजन कब होएगी, जब एक से ज़्यादा हो। तो कोई दो सेट इक्वल कब होंगे, जब उनके अंदर है ना सेम एलिमेंट हो। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, टू सेट्स P एंड Q, कोई दो सेट अपने पास आर इक्वल इफ